हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर चार्ट किंग में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था, निफ्टी अगर इस सपोर्ट के आसपास आएगी तो यहाँ से आपको एक शार्प बाइंग देखने को मिलेगी। ये देखो, ये सपोर्ट 25,697 का, यानी कि 700 के आसपास, और यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिली है। और मैंने ये भी कहा था कि यहीं से रिजेक्शन भी लेगी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ से रिजेक्शन लेके सीधा यहाँ क्लोज कर दिया। तो अब निफ्टी क्या कहना चाह रही है दोस्तों, डेली चार्ट पे चलो देखते हैं। तो डेली चार्ट पे तो दोस्तों देखो, मुझे जहां तक दिख रहा है अभी भी निफ्टी जो है वो पॉजिटिव वेव में नहीं है, नेगेटिव वेव में ही चल रही है। और अगर मैं कल की बात करूं, कल तो वैसे भी फ्राइडे है, यानी कि लास्ट डे। तो कल क्या हो सकता है? कल जहां तक मुझे लगता है निफ्टी जो है लगभग मतलब इस रेजिस्टेंस के आसपास जा सकती है, ठीक है, जो कि है 26,000 का हमारा। मतलब यहाँ तक अगर जाती भी है तो आपको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर यानी कि 26,000 के ऊपर होल्ड कर लेती है तो फिर हमारा जो व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मार्केट के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोई भी फालतू के इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई ट्रेंड लाइंस यूज़ करता हूँ। मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे मुझे लगता है मैं वैसे देखता हूँ चार्ट को, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, एक चीज़ पे मैं काम नहीं करता, काफ़ी सारी चीज़ें देखता हूँ। सभी चीज़ों को मिला के, जैसे सभी क्राइटेरिया जब मिलते हैं तभी मैं उस चीज़ पर अमल करता हूँ कि मार्केट कहना क्या चाह रही है। मैं एक चीज़ के अकॉर्डिंग मार्केट में कभी भी नहीं चलता। तो चलिए दोस्तों, आपकी समझ के लिए मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस खींची हैं, जैसा कि मैंने कल भी खींची थी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ डेली चार्ट पे क्या हो सकता है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से सपोर्ट लिया जो मैंने आपको कल दिया था, 25,697, 700 सपोर्ट लेते ही इसी रेजिस्टेंस के पास गया और यहाँ से रिएक्शन लेके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है मार्केट में? अब मार्केट में दोस्तों यही हो सकता है कि मार्केट जैसे ही ये जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 25,930 के आसपास, इसको तोड़ के आगे निकलता है तो हमारा नेक्स्ट ये होगा 26,000 का लेवल, ठीक है। 26,000 के लेवल के ऊपर होल्ड करेगा तो ही हम कुछ आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके कल ही शार्प अगर नीचे की साइड आता है तो दोस्तों, ये टूटते ही जो सपोर्ट था, इसे टूटते, यही टूटते तो फिर ये नीचे आएगा, यानी कि 25,640 के अराउंड, ठीक है। ये टूट गया तो हमारा एक लास्ट सपोर्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से हमें शार्प बाइंग देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं तो चलते हैं हम 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर में हमें यही दिख रहा है कि मार्केट अगर नीचे आती है, ठीक है, तो हमारा ये 25,730 के अराउंड, ठीक है, ये एक हमारा एक सपोर्ट बनेगा। और यहाँ से हो सकता है आपको बाइंग देखने को मिले ऊपर की साइड के लिए, ठीक है। अगर ऊपर तक आती है तो हमारा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 26,000 का, यहीं से रिजेक्शन ले सकती है। अगर इसके ऊपर होल्ड कर गई तो हम फिर ऊपर की साइड देखेंगे, हमारा व्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा। और नीचे की साइड आती है तो मैंने आपको बता ही दिया है। 1 आवर में भी यही है दोस्तों, मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगी, ठीक है। नीचे आने की कोशिश करती है तो ये हमारा एक सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, यहाँ एक सपोर्ट बन सकता है हमारा 25,800 के आसपास, ठीक है। 25,800 के आसपास जो हमारा सपोर्ट बनेगा, यहाँ से हमें शायद एक बाइंग देखने को मिल सकती है ऊपर की साइड। तो हमारा रेजिस्टेंस हमारे दोस्तों यही रहेंगे 26,000 के अराउंड और एक 25,930 के अराउंड, ठीक है। इन दोनों को होल्ड करता है तो ही कुछ आगे हम सोचेंगे। बाकी यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर नीचे की साइड हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं ही। तो दोस्तों 15 मिनट में जहाँ तक मुझे दिख रहा है, 15 मिनट में मार्केट अगर ऊपर आएगी तो 25,930 के अराउंड आ सकती है, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो फिर हमारा नेक्स्ट ऊपर की साइड है, ठीक है। यहाँ भी हमारा एक सपोर्ट बन सकता है 25,945 के आसपास, 950 40, यानी कि 10 पॉइंट की ये हमारी, यानी कि 10 पॉइंट की हमारी रेंज हो सकती है रेजिस्टेंस की 15 मिनट के चार्ट पर। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में जो हमारा चार्ट है वो
मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है, नेगेटिव अभी नहीं है। हाँ ये है कि वो करेक्शन वेव में है तो आप नेगेटिव कह सकते हो। बाकी अगर नीचे मार्केट आती है तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट होगा वो हमारा होगा 58,575 का, यानी कि 58,600 आप मान लो या 550 मान लो। तो ये हमारी एक रेंज होगी सपोर्ट की 50 पॉइंट की, ठीक है। 58,550 से लेकर 600 तक ये हमारी एक रेंज होगी सपोर्ट की। और बाकी अगर यहाँ से आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है दोस्तों नीचे की साइड, तो हमारे को नीचे भी एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है जो कि है 25,860 का। बाकी हमारा एक सपोर्ट और है यहाँ पे, ये 59,95 का। ये हमारा एक सपोर्ट बन रहा है दोस्तों। यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है ऊपर की साइड के लिए। और अगर आप डेली पे अगर देखोगे तो भी मतलब अगर ऊपर की साइड खुलती है मार्केट और ऊपर की साइड जाने लगती है तो जो शार्प प्रोजेक्शन है वो यहाँ से ले सकती है 59,550 से। नीचे की साइड आती है तो मैंने आपको बता ही दिया, ये एक सपोर्ट है 59,095 का, 90-95 का। और अगर इसको तोड़ के नीचे आती है तो हमारा एक जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है ये 58,900 का। ये हमारा एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी बैंक निफ्टी में तो हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर ऊपर की साइड जाता है तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये एक लेवल है 59,550 का। 1 आवर पे दोस्तों देखो बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा पॉजिटिव वे में है, ठीक है। अगर नीचे आता है तो आपको एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, ये एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, ये ठीक है। सपोर्ट लेवल कितना है 59,120 का। ये एक सपोर्ट लेवल है 1 आवर के चार्ट पे। तो यहाँ पे मतलब मार्केट टप्पा खाते ही इस सपोर्ट पे आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। और अगर ऊपर जाएगी तो हमारे को ये रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेंगे। ये वाला एक रेजिस्टेंस है 19,275 के आसपास, ठीक है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर भाई साहब फिर तो लास्ट हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाला वो यही है, यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 59,630 के आसपास। यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। चलते हैं वापस से डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे दोस्तों मुझे अभी नेगेटिव वे में दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। मतलब करेक्शन कर रही है अभी हम इसे पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं कह सकते, ये पॉजिटिव वे में चल रहा है, बट ये करेक्शन ले रहा है अपनी, ठीक है दोस्तों। अगर किसी भी कारण से बैंक निफ्टी नीचे की साइड आता तो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो सबसे लास्ट वाला ये है, बाकी इससे पहले ये है दोस्तों। देखो मैं आपको कोई भी लेवल्स के लिए मतलब बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मार्केट का, किस तरीके से मार्केट चलती है, ठीक है। बाकी आप देखने लगोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब आप अपने आप से निकाल लोगे, ठीक है। मार्केट कभी भी अगर सप्लाई से आ रही तो डिमांड उठाएगी, डिमांड से जा रही है तो फिर सप्लाई उठाएगी। ये सब मार्केट में यही सब चलता है, आपको बस मार्केट को समझना है। आप कोई भी कोर्स मत खरीदो, कोर्स खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा फूकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो आप अगर बाय सेल करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर मिले। ये मार्केट का व्यू मेरा है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों चलो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपका प्यार मिला तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।